हे एवरीवन, वेलकम टू सीएस मतलब कंपनी सेक्रेटरी। और आज हम बात करने वाले हैं अपने सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी वीडियो के अंदर, जिसके अंदर आज हमने सब्जेक्ट उठाया है CAFM कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जैसे कि आपको पता ही है 100 मार्क्स का पेपर होता है, सेंटर बेस पे जाके हमें लिखना पड़ता है। पूरे के पूरे सब्जेक्ट को 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। सबसे पहला पार्ट ए जो कि बात करता है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के बारे में, जो कि 60 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। सेकंड नंबर पे आता है हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो कि 40 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। मैंने इस पूरे के पूरे सिलेबस को 2 पार्ट के अंदर डिवाइड कर रखा है। सबसे पहले आता है लिस्ट नंबर 1, जिसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमें देखने को मिलते हैं। फिर आता है लिस्ट नंबर 2, जिसके अंदर जैसे हमारे लिस्ट 1 के टॉपिक अच्छे तरीके से हो जाते हैं, हम लिस्ट नंबर 2 पे जल्द कर सकते हैं। लिस्ट नंबर 1 के बारे में बात करूं तो इसके अंदर से हर एक अटैम्प्ट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप इनको अच्छे तरीके से कर लेते हो तो ये मान के चलिए कि आप 5 ही मार्क्स लायक तो आपने कर ही लिया है। 5 ही मार्क्स से भी ऊपर एग्जामिनेशन मार्क्स लायक, इतनी इंपॉर्टेंट चैप्टर है इसके अंदर। सबसे पहले अगर हम बात करें कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अंदर लिस्ट नंबर 1 के अंदर, तो सबसे पहले आता है अकाउंटिंग फॉर शेयर, अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर, कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंट, कैश फ्लो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ कंपनी अकाउंट। अगर मैं आपके बात करूं ना, जब दिसंबर 25 का जो अटेम्प्ट गया है, ये शेयर कैपिटल डिवेंचर रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, इमेजिन करो कितने मार्क्स का पूछा गया है। 30 से 35 मार्क्स का पूछा गया है। ये कैश फ्लो 5 मार्क्स का, फाइनेंशियल स्टेटमेंट 5 मार्क्स का, कंसोलिडेशन भी 7 मार्क्स का, बस ये पूरा का पूरा 35 मार्क्स का। अब तुम इमेजिन कर लो कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। तो इन पे आपको कमांड बना के रखनी है। मैं ये नहीं कह रहा कि दिसंबर वाले अटेम्प्ट में पूछा गया है शेयर कैपिटल में से बहुत ज्यादा, लेकिन आपकी बात कंसोलिडेशन भी बहुत हाई चांस पे चल रहा है कि कंसोलिडेशन क्वेश्चन पूछा जाए। तो आपको एक ही शेयर कैपिटल, मैं इन सभी को मैं एक ही चैप्टर मानता हूँ, एक ही शेयर वाला, डिवेंचर वाला और रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ कंपनी अकाउंट वाला। तो इनको अच्छे तरीके से करना है। फिर आपको जब करना है कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंट पे, फिर करना है कैश फ्लो पे, फिर आना है इस पे। ये इसके फॉर्मूले बहुत अच्छे तरीके से आते हैं ना, कोई ना कोई तो फंसेगा। ठीक है, जैसे आप कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का ये वाला पार्ट अच्छे तरीके से कर लेते हो, वैसे आप पार्ट नंबर 2 पे आ सकते हो। यहाँ मैं बोलूँ लिस्ट नंबर 2 पे। इसके अंदर आता है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, थ्योरी चैप्टर है। इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, ये भी थ्योरी चैप्टर है। फोरकास्टिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, मोस्टली थ्योरी चैप्टर है। अगर आप इनको अच्छे तरीके से कर लेते हो, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अंदर आपके कहीं मार्क्स नहीं कर सकते। ठीक है, क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो कि 40 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। फिर आता है सबसे पहले आता है डिविडेंड डिसीजन, ये आपको करके ही जाना है। तीनों इसके अंदर 3 है, गोल्डन अप्रोच और आपका मॉडर्न गिलानी और आपका MM अप्रोच। इनको आपको करके ही जाना है, क्योंकि हर एक अटेम्प्ट के अंदर 5 मार्क्स का पूछा जाता है। मैंने पूरे के पूरे 5 ईयर पेपर को छान मारा जब से नया सिलेबस आया 2022 का, तो भाई हर एक अटेम्प्ट के अंदर ये पूछा ही गया है। 5 मार्क्स के लिए तो है ही है, नो डाउट। तो इसको तो बहुत अच्छे तरीके से कर लेना। वर्किंग कैपिटल एक ऐसा चैप्टर है जो कि ऐसा पूछा जाता है कि एक अटेम्प्ट में ज्यादा पूछ लिया, एक अटेम्प्ट में थोड़ा कम मार्क्स का पूछ लिया, ऐसे करके। पिछले अटेम्प्ट में थोड़ा कम अटका था, आपकी बार के चांस ज्यादा है। फिर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, दोनों एक जैसे हमें चैप्टर देखने को मिल जाते हैं। इनको आपको बहुत अच्छे तरीके से करना है। कैपिटल बजटिंग हुई। फिर जैसे ये चैप्टर अच्छे तरीके से होता है, आपको लिस्ट नंबर 2 पे आ जाना है। कैपिटल स्ट्रक्चर, सिक्योरिटी एनालिसिस, ऑपरेशनल अप्रोच टू फाइनेंशियल डिसीजन इंट्रोडक्शन। ये सिक्योरिटी एनालिसिस वाला एक बार सब हटा दिया, सवाल अटका दिया था, किसी अटेम्प्ट में अटकाया था, दिसंबर वाले अटेम्प्ट था। तो इसको अच्छे तरीके से कर जाना। और कुछ नहीं है इस वाले चैप्टर में, जस्ट बेफालतू के बिल्कुल चिल्ला मार्क्स है, वो तो 5 रुपए, तो 5 मार्क्स, तो आपको ये अच्छे तरीके से करके जाना है। फिर इस तरह CFM में बच्चों को बहुत ज्यादा डर लगता है कि बहुत से बच्चे कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं होते, तो उन्हें एंट्री नहीं बनानी आती है। बहुत से बच्चे मतलब कि सही से पढ़ नहीं पाए, उनका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है 11th-12th क्लास का, तो इस वजह से। पर कोई बात नहीं, आपको देखिए एंट्री तो बनानी सीखने नो डाउट। पर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये पेपर बहुत हार्ड आने वाला है। जून वाले अटेम्प्ट में बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन बढ़ जा रहे हैं इस वाले सब्जेक्ट को हार्ड आने के लिए।
है ना। तो इसको बहुत अच्छे तरीके से करना है। आपको 2 रजिस्टर बनाने हैं CFM के अंदर। एक बनाना है कॉन्सेप्ट रजिस्टर, एक बनाना है फॉर्मूला रजिस्टर। फॉर्मूले में आपको फॉर्मूले वाली पूरा लिख लेना है, जितने भी फॉर्मूले फाइनेंशियल मैनेजमेंट और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के मिला के, है ना। लिखने के बाद रखना नहीं है, रख के सो जाना है। उसे जहाँ पे भी आप पढ़ते हो वहां पे दीवार पे चिपका देना है। और रोज सुबह उठते समय, सोते समय उन फॉर्मूलों को रिवाइज करना है। खाली देख लो आप कि हर एक फॉर्मूला कैसा कैसा क्या है, आपको सब चीज हो जाएगी शॉर्ट, है ना। मैंने भी ऐसे ही करा था। फिर एक बनाना है आपको कॉन्सेप्ट रजिस्टर, जैसे कि उस वाले चैप्टर के अंदर ज्यादा कॉन्सेप्ट है, जैसे बायबैक हो गया हमारा, और अंडरराइटर हो गया, और आपका अंडरराइटिंग इशू हो गया, ऐसे करके बोनस शेयर हो गया। तो ऐसे करके आपको कॉन्सेप्ट को लिख लेना है अपनी लैंग्वेज में बना के, कि भाई बहुत से कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा ट्रिकी होते हैं, तो उनको अच्छे तरीके से लिख लेना है। जैसे टाइप पे लास्ट टाइप पे जब आप करते जाओगे ना, तो आपको बड़ा हेल्प आएगा उनमें से रिवीजन करने के लिए। फिर आपको एक और काम करना है भैया, 2 काम तो हो गए, एक और, हाँ एक और करना है। वो ये कि जो मॉड्यूल है ना, मॉड्यूल में से इजी क्वेश्चन भी है, हार्ड क्वेश्चन भी है। जो हार्ड क्वेश्चन है उस पर आपको स्टार बनाते चलना है अभी से, और लास्ट टाइम पे उसी का रिवीजन करना है। उन्हें हार्ड क्वेश्चन का आपने कर लिया, इजी अपने आप हो जाएगा। अब बाकी के लिए CFM भाई टफ जो आने वाला है ना, तो अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से करके ले चलो, क्योंकि लास्ट अटेम्प्ट में फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऐसा अटका है इन्होंने कि बच्चों पे सॉल्व भी नहीं हुआ। ये बहुत ही ज्यादा आसान दे दिया और फाइनेंशियल मैनेजमेंट इतना हार्ड दे दिया कि हुआ ही नहीं। तो कुछ भी हो सकता भाई, ICSI है, अनप्रेडिक्टेड है, अनएक्सपेक्टेड है। तो आप अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए, जैसे मैंने बताया ऐसे करिए, और कम से कम मॉड्यूल तो 3 बार करके ही जाना, और पास्ट ईयर पेपर को लगाना बिल्कुल ना भूलना। ऐसे ही और मजेदार वीडियो के साथ मेरे साथ बने रहिए। CS मतलब कंप्लीट सेक्रेटरी चैनल को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। और आने वाली वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम किस तरीके से आंसर राइटिंग कर सकते हैं, आंसर को कैसे लिखते हैं, केस लो को हम कैसे आंसर करते हैं, और पास्ट ईयर पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए। बहुत से बच्चों को पास्ट ईयर पेपर ही नहीं अटेम्प्ट करने आ रहे। ऐसे ही और मजेदार वीडियो के साथ मेरे साथ बने रहिए। CS मतलब कंप्लीट सेक्रेटरी चैनल को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।